बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 19 अक्टूबर है। आज इस वीडियो में आपको सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी देंगे और वो खुशखबरी ये है कि इमरान खान साहब नेक्स्ट जो 23 मार्च की परेड होगी इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये बड़ी वसूख ज़राए की खबर जो है हम आपको देने जा और इसी खबर से रिलेटेड जो खबरें आज आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये जो 10 दिन है इसमें ये जो मतला था, एक अबर आलूद मतला छाया हुआ था पूरे पाकिस्तान के ऊपर, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत की तरफ जो हैं वो गामजन हो जाएंगी। और ये जो 10 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और बिल्कुल जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अब पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जा रहा है। और जैसे कि हम आपके सामने अक्सर कहते हैं आप लोगों को कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और वो बेहतरी की तरफ अब जाने की जो है कदम जो है वो उठाने शुरू कर दिए गए हैं और बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारी बातें जो हैं वो बैकडोर जो हैं वो तय हो चुकी हैं। आज आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखेंगे और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लेटेस्ट उनका जो एक बड़ा एक मशहूर टॉक शो है, उसमें उन्होंने खैर आवाम भी बहुत सारी बैठी हुई थी, तो वहाँ जो है उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देते हुए पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है और इल्ज़ाम ही कहूँगा मैं लगाया है उन्होंने। और ये तो खैर इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक पुराना शेवा है। वो क्या कहते हैं वो वीडियो भी आपके सामने चलाएंगे। इमरान खान साहब ने कल रात जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी उनके साथ खिताब करते हुए कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, वो बातें भी आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू क्लिप को जोड़कर बहुत सारी जो है बहुत सारे मुख्तलिफ जो हैं वो जोड़कर पॉइंट्स को एक वायरल की जा रही है वीडियो। उस वीडियो की असल हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। लंदन में जो है इसहाक डार साहब अमेरिका का विजिट करके लंदन पहुंच चुके हैं और वहां जो है बाकी भी नून लीग की क़यादत जो है मौजूद है और वहां भी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। ये सारी आज अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं अमेरिका से ज़लील और रुस्वा होकर और IMF के साथ। जैसे वो कह रहे थे कि जी IMF तो हमारी जो है मसला ही कोई नहीं है, मैं पिछले 25 साल से जो है IMF को डील कर रहा हूँ तो कोई मसला ही नहीं है। तो IMF ने उनको जो है लाल झंडी दिखा दी और उन्होंने कहा कि ये जो पहले टैक्सेस लगाओ और जो इशारे हैं, जो इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर करो, फिर हमारे पास आना। तो अच्छी खासी उनकी क्लास ली गई और उनको कोई जो है वहाँ से अच्छी खबर उन्हें नहीं मिली है। अब वो लंदन वापस आ चुके हैं और वहाँ मुलाकात जारी है। और जो जिस मुलाकात के बारे में हमने आपसे बात की है, पिंडी में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और उनमें जो है बातें तय हो चुकी हैं कि मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि बड़े वसूख ज़राए की खबर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आने वाला जो मार्च है जिसमें तकरीबन अब 2-3-4 माह रह गए हैं, जिसमें अब इलेक्शन भी होने हैं आपके सामने, और फिर इमरान खान साहब जो हैं जो नेक्स्ट 23 मार्च की परेड है उसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इमरान खान साहब होंगे। ये बात जो है सारे मामला तय हो चुके हैं। MQM जो है वो आज शहबाज शरीफ साहब से मिल रही है और कल जैसे हमने आपके सामने रखा भी था कि वसीम अख्तर साहब जो कि बड़े सीनियर रहनुमाओं में आते हैं MQM के, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़े जो है वो गलती की है, हमने बहुत बड़ा धोखा खाया है, हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इनके साथ मिलकर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, हमारी तो सियासत बिल्कुल जो है वो धड़म तख्ता हो गई। तो इसी तरह के बयान जो हैं जब आने लग जाते हैं, जब MQM ने साइड बदलनी होती है। जब इमरान खान साहब का साथ छोड़ना था तो तब भी इनके जो है तकरीबन 10-15 दिन पहले इस तरह के बयान आने शुरू हो गए थे और फिर एंड टाइम के ऊपर आकर इन्होंने कहा था कि नहीं जी इन्होंने तो 3.5 साल में इन्होंने तो 3.5 साल हमें कुछ भी नहीं दिया, तो अब जो है हमारे वादे जो है पूरे हो जाएंगे। और 6 महीने में अब MQM को क्या मिला है, 13,000 वोट जो है वो मिले और MQM की सियासत का जो है वो धड़न तख्ता हो गया है। तो अब वो रोना धोना शुरू हो गया और अब जो है मैक्सिमम 2-4 दिन में आप देखेंगे कि MQM जो है वो साइड के ऊपर होगी और फिर शहबाज शरीफ साहब को जो है वोट का कहा जाएगा और फिर वो जो है मजबूर होकर समनियाँ तोड़ेंगे और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा। और ये बैकडोर जो है बहुत सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं। अब ये जो है थोड़ा सा सेफ रास्ता भी देना है और थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि हमें भी कोई निकलने का रास्ता दिया जाए और कोई सेफ एंड
कोई दिया जाए, तो वो अब उस चीज़ के ऊपर जो है आखिरी जो मुशावरत है वो चल रही है। बहरहाल फ़ाइनल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च निकालने की नौबत नहीं आएगी और उससे पहले फ़ैसले हो जाएंगे, और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि वो लॉन्ग मार्च लेकर और लाखों लोगों को सड़कों के ऊपर लेकर निकले, जबकि ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तबाह हाल हो चुकी है। इतनी ज़्यादा आवाम जब सड़कों के ऊपर निकलेगी, फिर वो ख़ुद भी कह चुके हैं कि वो जो क्योस क्रिएट होगा उससे फिर कोई भी नहीं जानता कि उसे कैसे हैंडल करना है। तो इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि वो लॉन्ग मार्च लेके आएँ, तो इससे पहले ये फ़ैसले हो जाएंगे। लेकिन आखिरी ऑप्शन उनके पास मौजूद है और वो जब कॉल देंगे तो आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाएगी। इमरान खान साहब ने कल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से खिताब करते हुए कहा कि जी आर्मी चीफ़, उनसे सवाल किया गया कि जी आप आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर आप कह चुके हैं कि जी जो है ये चोर अब आर्मी चीफ़ को लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी चीफ़ कोई भी आए, मोस्ट सीनियर जो है वो आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात करने का असल मकसद ये था कि क्या इतनी बड़ी अहम तैनाती का फ़ैसला ये करप्ट लोग लेंगे। तो अब उसके ऊपर जो है काफ़ी सारी मुशावरत जो है वो चल रही है, और जहाँ तक अभी नज़र आ रहा है वो यही है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो मोस्ट सीनियर जो आर्मी चीफ़ हैं वो लगेंगे, और ये भी मामला जो है 2-4-5 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि समरी जो है आज 19 तारीख हो गई है, पीछे 7-8 दिन हैं, और समरी जो है इन्हीं 7-8 दिनों में जाएगी, और उसके बाद जो है नाम की सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि बाजवा साहब जो हैं उनका 29 अक्टूबर को टाइम ख़त्म हो रहा है, उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, तो इससे पहले नाम जो है वो सामने आ जाएगा। MQM की लीडरशिप जो है वो आज शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू कर रही है, मुलाकात कर रही है, लेकिन वो नाराज़ हैं और शहबाज शरीफ साहब उन्हें मनाने के चक्करों में है, लेकिन वो मानेंगे तभी तब उनके जो माई बाप हैं उनकी तरफ से उनको इशारा आएगा या कॉल आएगी तो ही वो आगे चलेंगे, वरना बड़ी मुश्किल बात है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की मर्ज़ी डीले दे लें, जिस तरह की मर्ज़ी जो हैं वो ऑफरें दे लें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शेख रशीद साहब ने कहा कि रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात पाकिस्तान के लिए खुश आइन साबित होगी। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और माशी दिवालिया निकाल दिया और इसमें कोई शक नहीं है। हमें असम्बली इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली के ऊपर डील हो सके। 10 रोज़ में फ़ाइनल राउंड हो जाएगा, और नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो अभी लटकी हुई है, और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पहले मेरी नाअहली ख़त्म हो, उसके बाद मैं पाकिस्तान आऊँ, और उसके बाद मैं इलेक्शंस लड़ूँ, और उसके बाद जो है मुझे वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया जाए। तो जब तक उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो है वो गारंटी नहीं दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। इसीलिए जो है आज काफ़ी ज़्यादा जो उनकी वहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ यहाँ से सीनियर रहनुमा पहुँचे हुए हैं, वो नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ के ऊपर आमादा कर रहे हैं कि मियाँ साहब तुसी वापस आओ, तो फिर सानू कोई सियासत से सारी जो है जान आ जाएगी और सानू वोट पै जाएंगे, वरना हमारी जो सियासत है उसका धड़म तख्ता निकल चुका है। और मियाँ साहब तो ये पहले ही कह चुके हैं कि जब मैं कहता हूँ ना, मुझे आवाम कहती है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पीछे कोई भी नज़र नहीं आता। तो मियाँ साहब इतने बच्चे नहीं हैं, वो ये जो मर्ज़ी भी कहते रहें कि जी आप मियाँ साहब आएँ, हम आपके साथ खड़े हैं, हम इलेक्शन जीतेंगे, तो मियाँ साहब को जब तक गारंटी नहीं मिलेगी तब तक मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, और ये भी फैसला जो है आने वाले 10 दिनों में आपके सामने आ जाएगा। अब आपके सामने ये मोदी साहब की वीडियो चला देते हैं, ये सुने, फिर इसके बाद इसके बारे में आइए हम नई शुरुआत करें। पाकिस्तान में समस्या ये मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, गल्फ कंट्रीज के अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आज़ाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, ISI से करोगे, कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान चला कौन रहा है, जब हम बात करने लगते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान को ISI चला रही है, आर्मी चला रही है, या जो इलेक्टेड लोग हैं वो चला रहे हैं। ये वैसे ये तो इल्ज़ाम है, वैसे मैं इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन मोदी साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाया है, और लेकिन पाकिस्तान को इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, और ये हम सब लोग भी समझते हैं, और आप सब लोग जो सुनने वाले हैं वो भी समझते हैं कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं पाकिस्तान को, और क्या वाकई पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम के खुसूसी तौर पर वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और क्या वाकई 22 करोड़ आवाम ने उनको सेलेक्ट किया था वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। तो फिर जो है मोदी साहब ने बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ों से पर्दा उठाया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जब भी बात करनी होती है तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमने ISI से बात करनी है, आर्मी से बात करनी है, या इलेक्टेड बंदे से बात करनी है। तो हमारा मशवरा है उनको कि वो पहले इस मामले को सुलझा लें, उसके बाद हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो है बड़ी बात की उन्होंने, और उन्होंने इससे पहले इमरान खान के हवाले से भी कहा था कि इमरान खान से मेरी बात हुई है, पहले जब 1-2 मुलाकातें हुई हैं उनकी, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा कि मैं
पठान का बच्चा हूँ और मैं जो बात कहता हूँ मैं उसके ऊपर कायम रहता हूँ। लेकिन अब जो है जो गवर्नमेंट है वो आपके सामने है, तो अब हमें पता ही नहीं है कि हमने किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है। ये मोदी साहब की वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सच्चाई के ऊपर मबनी भी हैं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ है, आप सब लोग समझदार हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या किसने किया है और क्या किसने नहीं किया, किसका क्या किरदार था, और पाकिस्तान अब जो इस हालात में है ये किस तरह के तजर्बे जो हैं होते आ रहे हैं। और ये तजर्बे अब से नहीं, पिछले 70-75 साल से यही तजर्बे होते आ रहे हैं, और ये बताया जाता है कि जी हम ही मुल्क को अच्छा चला सकते हैं और हमें बहुत तजर्बा है। तो उन तजर्बों की वजह से आज पाकिस्तान 75 साल बाद भी जो है 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया के आगे जो है हाथ फैला रहा है। तो ये तजर्बे ही होते आए हैं इस मुल्क में अभी तक। तो ये अभी के लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।